अरे इस वक्त कौन आ गया? हाँ बाबा आ रही हूँ ना, कौन है? हाँ अभी ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी मैंने आपको बहुत मिस किया। क्या आपने भी मुझे मिस किया? आपको पता है मैंने आपके लिए अपनी फेवरेट साइड डिश बनाई है। आप जल्दी से जाके फ्रेश होकर आइए, उसके बाद हम दोनों एक साथ में डिनर करेंगे, ठीक है ना? नहीं, मुझे अभी डिनर नहीं करना। हाँ क्यों? मैंने बड़ी मेहनत करके बनाई है, क्योंकि मुझे अभी कुछ और खाने का मन है। कुछ और खाने का मन है? पर वो क्या है? अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना बोल के यूंगी जिमिन को बड़ी रोमांटिक और डीपली किस करने लगता है और किस करते करते उसे रूम में ले जाता है। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। लेना देना ना है जहां से परवाह करनी तेरी, लेना देना ना है जहां। रूम में आके यूंगी जिमिन को धीरे से पेट पे पुश कर देता है और खुद जिमिन के ऊपर आ जाता है और एक एक करके अपने और जिमिन के सारे कपड़े उतारने लगते हैं और जिमिन को बड़ी लंबी डीपली और ब्रेथलेस किस करने लगता है। मुझे सांस तो लेने दीजिए। और अब ये इतनी जोर से क्यों दबा रही है? इसे थोड़ा स्लो दबाइए ना प्लीज, मुझे हर्ट हो रही है। क्यों बेबी, तुम्हें मज़ा नहीं आ रही है क्या? हाँ आ रही है ना, तो फिर प्लीज़ मुझे मत रोको ना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम्हारे पास आते ही मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, और ऊपर से तुम्हारी ये बुब्स ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी है। मेरा दिल करता है कि मैं पूरे दिन इसे ऐसे ही दबाते रहूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हो हबी? अभी आप इसे थोड़ा आराम से भी तो घुसा सकती हो ना। आप हर बार ऐसे ही करती हो, हार्डली इन करती हो और मुझे हर्ट कर देती हो। अब मैं क्या करूँ बेबी, तुम हो इतनी टाइट। मैंने तुम्हारे साथ कितने बार ये सब किया, पर फिर भी तुम इतनी टाइट रहती हो।
पर मुझे बाद में प्रॉब्लम होती है, पेन होता है बहुत। कोई बात नहीं बेबी, मॉर्निंग को पेन किलर खा देना, सब ठीक हो जाएंगी। अभी मुझे मत रोको, मुझे कंटिन्यू करने दो प्लीज़। और फिर ऐसे ही लवी डवी होकर यूमिन के दिन गुजरने लगती है, रात गुजरने लगती है, और ऐसे हंसते खेलते उनकी ज़िंदगी से कुछ रात और चली जाती है। क्या बात है, मेरा वाइफी का मूड क्यों ऑफ है? क्या वो सेटिस्फाई नहीं है, या उसे और चाहिए? या हबी, ये सब क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? वो बात ये है कि क्या है, बोलो। कल तो हॉलीडे है, मेरा कॉलेज भी बंद है और मैं पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ। तो क्या कल का दिन आप मेरे साथ रह सकती हो? प्लीज़ ना, मना मत कीजिए। हाँ, कल की बात कल को देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। चलो सो जाते हैं एक साथ में, ठीक है? हाँ, सो जाओ। अगले दिन सुबह जब जिमिन की नींद टूटती है तो वो अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस करके आँख खोलती है तो देखता है कि यूंगी उसके ऊपर सो रही है। जिमिन को लगता है कि आज शायद यूंगी की आँख नहीं खुली है, इसलिए वो जा नहीं पाया। वो यूंगी की सोते हुए फेस को देखकर बस उसकी तरफ देखते ही रहता है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये सोते हुए कितना प्यारा लगता है, कितना मासूम लगता है। पर आज अभी तक ये गई क्यों नहीं? क्या इनका नींद नहीं टूटा? जिमिन ये सब सोच ही रही होती है कि तभी यूंगी का नींद टूट जाता है और वो जिमिन को कस के अपने बाहों में समेट लेता है। अरे ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे क्या देख रही हूँ? वो मैं कहाँ देख रही थी आपको? तो फिर तुम क्या कर रही थी? वो मैं तो सोच रही थी। क्या सोच रहे थे? यही कि आज अभी तक गए क्यों नहीं? क्यों? तुमने तो कल रात को कहा था कि आज हॉलीडे है, तुम घर में बोर हो जाती हो, इसलिए आज का पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ रहना है, इसलिए तो मैं नहीं गई। हाँ, तो क्या सच में आज का पूरा दिन आप मेरे साथ रहोगे? हाँ, फिलहाल प्लान तो कुछ ऐसा ही है। अगर तुम चाहो तो। नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप आज मेरे साथ रहो। तो फिर ठीक है, इधर आओ अब और मुझे एक मॉर्निंग किस दो। क्या मॉर्निंग किस? हाँ, नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं खुद ही ले लूँगा। इतना बोल के यूंगी वापस से जिमिन को किस करने लगता है। चलते चलते यूं ही मेरी आँखों ने तेरी आँखों से आप बीती गई, तेरी आँखों के पीछे पीछे हम पगले से चल पड़े। कुछ देर किस करने के बाद वो जिमिन को छोड़ देता है और फिर जिमिन फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फ्रेश होकर आने के बाद जिमिन और यूंगी मिलकर शादी के इतने दिनों के बाद आज पहली बार एक साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और अपना हॉलीडे बहुत इंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद यूंगी जो है जिमिन को लेकर बाहर घूमने को चले जाती है
क्योंकि यूंगी चाहता था कि आज का दिन वो जिमिन की हर विश को पूरा करे, जो जो जिमिन करना चाहती थी वो सब कुछ करे। यूंगी जो है जिमिन को लेकर सबसे पहले गए थे शॉपिंग करने के बाद वो लोग बीच पे घूमने के लिए गए थे और भी बहुत सारे जगह पे उन्होंने बहुत मस्ती किया पूरा दिन। इतने दिन की शादीशुदा ज़िंदगी में आज पहली बार जिमिन ने यूंगी के साथ पूरा दिन बिताया और बहुत मस्ती किया। इतना मस्ती करने के बाद वो लोग थक के शाम को घर वापस आए और फिर एक साथ में बैठ के डिनर करके अपने रूम में चले गए सोने के लिए। अगले दिन सुबह जब जिमिन की नींद टूटी तो उसने देखा कि यूंगी आज फिर उसके पास नहीं है, तो वो सैड हो जाती है। मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार करने लगोगे, वैसे ही जैसे मैं आपसे करती हूँ, पर नहीं, मैं ही गलत था। आपको तो बस मेरी बॉडी से मतलब है, आप तो मुझसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती। और फिर ऐसे ही दिन बीतने लगता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाता है। इन 2 सालों में यूंगमिन के बीच सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। यूंगी आज भी रात को आता था और सुबह जिमिन के उठने से पहले ही कहीं चले जाती थी, और जिमिन भी इस बारे में कुछ नहीं पूछता था क्योंकि यूंगी ने उसे पहले ही मना किया था। और इन 2 सालों के बीच में जिमिन का पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती है, पर जिमिन अब इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी थी। I'm a wanted, सारे लोग साला बोले मुझे wanted, दिल से मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा मुझे wanted, राधे 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 हो। Downtown in the city I'm a wanted, सारे लोग साला बोले मुझे wanted, दिल से मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा मुझे wanted, राधे 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 हो। जिमिन, तू सच में यह करना चाहती है ना? एक बार फिर सोच ले, क्या पता बाद में कुछ गलत हो जाए। नहीं आयु, मैं ये सच में करना चाहती हूँ और इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी तू एक बार और सोच ले, तू गलत भी तो हो सकता है ना। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। वो सच में मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए अब इस रिश्ते को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, अब बस एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, बहुत दूर, इतना दूर जहाँ से वो मुझे कभी ढूंढ के नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन जो भी करना सोच समझ के करना, ठीक है ना? ठीक है। वैसे तू इंटरव्यू के लिए कब जा रही है? इंटरव्यू के लिए बस एक अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के ऑफ़र आ जाए, उसके बाद मैं इंटरव्यू देने चले जाऊंगी और ये जॉब मिलते ही मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगा और यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं इनको परेशान नहीं करना चाहती।
ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल अब मैं कॉल रखती हूँ। ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। तू भी। जिमिन इतनी देर से अपनी बेस्ट फ्रेंड आयु के साथ ये सब बातें कर रहा था। उसे क्या पता था कि पीछे से युंगी ने भी उसकी सारी बात सुन लिया, और युंगी को ये सब बातें सुन के बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया, क्योंकि इतने साल जिमिन के साथ रहने के बाद युंगी को इतना तो पता चल गया था कि वो जिमिन को पसंद करती है, लेकिन उसने कभी ये जिमिन को कन्फेस नहीं किया। इसीलिए जिमिन को भी लगता था कि युंगी उससे पसंद नहीं करते, और इसी कन्फ्यूजन में अब उनके अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हो गई। अरे आप आ गए? आज इतने लेट क्यों हो गया? बताएं आपको, मैं कितना डर गया था। मेरे सामने से हटो, मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। हाँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा मेरे सामने से हटो। इतना बोल के युंगी थोड़े गुस्से में ही जिमिन को अपने सामने से हटा के वॉशरूम में चले जाती है फ्रेश होने के लिए। अरे ये इन्हें आज क्या हो गया? गुस्से में क्यों है? आज से पहले तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। आने के बाद तो सबसे पहले मुझे हक करके किस करने लगती है, फिर आज ऐसा क्यों कर रही है?